और जूनियर्स सब कुशल मंगल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब का एपिसोड नंबर 1। ये कहानी दो भाइयों के बीच की है। ये है हमारे कहानी के पहले किरदार छोटे भाई, जिनकी उम्र केवल 9 साल है। ये 5वीं जमात यानी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते थे। और ये है हमारे कहानी के दूसरे बड़े किरदार, जिनके नाम पे ये कहानी है, बड़े भाई साहब। इनकी उम्र 14 साल की थी। वो अपने भाई से 5 साल बड़े, परंतु केवल 3 दर्जे ही आगे थे। ये 9वीं जमात यानी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते थे। वह स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। एक ही दर्जे में वो 2-2, 3-3 साल पढ़ते थे, क्योंकि वो अपने तालीम जैसे बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य की बुनियाद को बड़े ही मजबूती से बनाने चाहते थे। कभी कभी वो अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम देने के लिए अपने कॉपी के पीछे कुत्तों, चिड़ियों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो वह एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी तो वो ऐसे शब्दों की रचना करते जिसकी ना कोई अर्थ होती, ना कोई इसको समझ पाता। एक बार तो उनके छोटे भाई ने उन सभी बातों को जानने की बहुत चेष्टा की, और तो और उनको उस कॉपी के पीछे एक आदमी का चेहरा बना मिला। पर उनमें इतनी साहस न थी कि वो अपने बड़े भाई साहब को इन सब बारे में पूछ सके। छोटे भाई का जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता। उनके लिए तो 1 घंटा भी किताब लेके बैठना पहाड़ था। वह तो बस मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते। अब खेलकूद का मोह कोई कैसे ही छोड़ सकता है। वो कभी कंकरियां उछालते तो कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाते थे। कभी 4 दीवारी से नीचे कूदते थे तो कभी फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद उठाते थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आते, उनके भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर उनके प्राण सूख जाते थे। उनके भाई साहब उनसे पूछते, कहाँ थे? उनसे हमेशा ये सवाल इसी ही ध्वनि से पूछा जाता था, और उसका जवाब उनके पास केवल मौन ही था। वो अपने भाई से कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई खेल नहीं, दिन रात आंख फोड़ने पड़ते हैं, खून जलानी चढ़ती है। इतने मेरे जमाने में रोज हफ्ते क्रिकेट मैच होते हैं, मैं 5 भी नहीं पढ़ता। हमेशा पढ़ता रहता हूं। एक दर्जे में मैं 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करता हूं। फिर भी तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम खेलकूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? ये सब सुन के छोटे भाई के आंखों में आंसू आ गए। पहले तो वो सोचने लगे कि उनके द्वारा इतनी मेहनत नहीं हो सकती, पर जैसे ही निराशा के बादल फटे, उन्होंने खूब मेहनत करने का इरादा बनाया। और हर दूसरे छात्र की तरह उन्होंने भी अपने लिए एक टाइम टेबल तैयार की। मगर टाइम टेबल बना देना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन टाइम टेबल की अवहेलना करना शुरू हो जाती। उन्हें मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद अपने ओर खींच लाती, और वो सब कुछ भूलकर बाहर खेलने के लिए चले जाते। वह हमेशा अपने भाई साहब की आंखों की नज़र से बचने की कोशिश में रहते। अपने भाई साहब के डर के कारण उनको हमेशा अपने सिर पर एक नंगी तलवार लटकती हुई मालूम होती। इस सब के बावजूद वो खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकते थे। भला इसको कौन छोड़ सकता है? Oh, come on. तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने बड़े भाई साहब यानी योर सीनियर ब्रो के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।